जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक का ब्लैक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर किस बेस पे काम करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, बेसिक टर्म उसके टाइप्स देखेंगे इस लेक्चर में। अभी तक मैंने कंप्यूटर की डिफिनेशन, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पिछले लेक्चरों में मैंने डिस्कस किया है। जो बच्चे नए हैं वह मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के कंप्यूटर के पूरे वीडियो देख सकते हैं। अन्य वीडियोज भी पड़े हुए हैं अन्य विषय वस्तु से संबंधित। चलिए फिर हम अपने लेक्चर पे को कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बात करते हैं मेमोरी की। यह इनपुट डिवाइसेस के द्वारा प्राप्त कमांड या निर्देशों को कंप्यूटर में एक संग्रहित स्टोर करके रखता है। अर्थात मतलब कि जो इनपुट डिवाइसेस जो हमें इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा प्राप्त होता है उसको मेमोरी में सेव करके कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर जहाँ पे स्टोर किया जाता है उस भाग को हम मेमोरी कहते हैं। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, स्मृति, मेमोरी लेवल जिसे हम कहते हैं। मानव में कुछ बातों को याद करने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी तरह कंप्यूटर को में कुछ बातों को स्टोर करने के लिए सीपीयू से जुड़ा हुआ एक भाग होता है, सीपीयू का एक अभिन्न भाग जिसे हम मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ सभी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, डेटा, निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम मेमोरी कहते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। मैंने आपको मेमोरी बताया। कोई कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती हैं। हम उनको सामान्यतः प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से वर्गीकृत करते हैं। प्राइमरी मेमोरी अस्थिर, वोलेटाइल तथा स्थिर, नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। कौन सी प्राइमरी मेमोरी? ध्यान से, आपकी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। प्राइमरी मेमोरी आपकी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है। अस्थिर मेमोरी, अस्थिर मेमोरी को हम टेम्पररी मेमोरी, डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर के बंद होने तक ही रहते हैं। मतलब कि टेम्पररी मेमोरी वही होती है जो जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वो कंप्यूटर जैसे ही ऑन होगा वह जनरेट हो जाएगी और जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा वह गायब हो जाएगी। जब तक उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई जब तक सीपीयू में होगी तब तक वह मेमोरी का प्लेस रहेगा। अदरवाइज वह जैसे ही वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर लाइट ऑफ हो जाएगी तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो वह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ टाइम लगता है। तो वह प्रोसेसिंग वह क्या कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपके मेमोरी में सेव होते हैं वो इंस्ट्रक्शन आपके रिबूट होते हैं, वह आपके फॉर्मेट में आते हैं, वर्किंग फॉर्मेट में आते हैं। उसी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। इसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी का भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी है जो डेटा को लंबे समय तक रखा जा सकता है। जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, सीडी। ये जो आपके डेटा को स्टोर करके लंबे समय तक रखा जाता है जिस मेमोरी में, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आगे चलते हैं। बिट अथवा बाइट। दोस्तों, मेमोरी जिस फॉर्मेट में स्टोर होती है, जो डेटा हम कंप्यूटर में जो वर्कआउट करते हैं, जितना भी काम करें वह 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। केवल दो बेस होते हैं कंप्यूटर में वर्कआउट करने के लिए, 0 और 1। हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर केवल 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। दोस्तों, कंप्यूटर केवल 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है, इसीलिए हम इसको बाइनरी कोड या दो आधारी कोड का भी कहते हैं। बेस 2 होता है इसका। इसे हम कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कंप्यूटर में उसको 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों।
यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे हुए स्थान को मापते हैं। ये जो छोटे छोटे बाइनरी फॉर्मेट होते हैं, बिट इनसे बिट और बाइट बनता है, बिट और बाइट बनता है। और ये जो आपके प्लेस घेरते हैं, जब यह बिट कंप्यूटर में की मेमोरी में घेरे हुए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में जो प्लेस एक्वायर करते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में जो डेटा सेव होता है, वह जो प्लेस एक्वायर करता है कंप्यूटर में स्थान एक्वायर करता है, वो उसको मापने के लिए सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? बाइट होती है कि बिट होती है। सबसे छोटी इकाई बिट होती है। और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ना कि बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1 KB 1 किलोबाइट होता है। दोस्तों, ये जो आपके कोड दिए हुए हैं या फिर जो फार्मूले दिए हुए हैं, इनको फार्मूला कहें या फिर जो कहें आप, जो इनको आप याद कर लीजिए, ये आगे चल कर के आपको बहुत काम आने वाले हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। इसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता कितने बाइट क्या होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा अपर लेवल का हो जाएगा, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। चलिए आगे चलते हैं। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, 1 MB होता है, जिसे MB बोलते हैं हम। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है, 1 गीगाबाइट होता है। और 1024 GB बराबर गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। इसके बाद पेंटा और आगे भी ऑप्शन होते हैं, पेंटाबाइट, टेराबाइट के बाद पेंटाबाइट आता है। इसके अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए एनर्जी के रूप में काम करेगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, इसके लिए भगवान से दुआ करता हूँ। आपके घर परिवार में आपके माता पिता स्वस्थ हों, आप स्वस्थ रहें, जीवन सुखद हो, यही मैं आपके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। नए लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।